संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक उनको कहते हैं जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, या फिर इनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। तो संतृप्त और असंतृप्त में अंतर करने का एक आसान तरीका है घी तेल। तो घी संतृप्त का है और तेल असंतृप्त का उदाहरण है, क्योंकि असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये है और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध होता है, और इस प्रकार के जो कार्बनिक परमाणु होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों की तुलना में यानी कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला और वलय को समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिकों को संरचनात्मक समावयन कहते हैं। तो इनकी जो संरचनाएं अलग अलग होती है लेकिन आणविक सूत्र समान होता है। जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो एल्कीन है इसका सूत्र होता है CnH2n। तो CnH2n ये एल्कीन का है, और एल्केन का होता है CnH2n+2, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। और केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त एल्केन और असंतृप्त एल्केन और एल्काइन है। एल्काइन में त्रिबंध होता है और एल्कीन में डबल बंध होता है, दोहरा बंध होता है। और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने वाले भी परमाणु होते हैं, और जो परमाणु इनको प्रतिस्थापित कर देते हैं ऐसे परमाणु या समूह को विषम परमाणु कहते हैं। हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। जब हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के समूह को समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ हम देखते हैं CH4 और C2H6, ये एल्कीन का है, और C2H6 C3 तो ये भी एल्कीन का ही है। तो इनमें देखते हैं कि हम सब में CH2 डैश CH2 डैश इकाई का अंतर है, तो इसी के आधार पर हम इनका परमाणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12U है,
तथा हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 1 U है। अब इसी के आधार पर हम इनके परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, यानी आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन में हम क्या करते हैं, +2 और जोड़ देते हैं हाइड्रोजन परमाणु, और एल्काइन में -2 कम कर देते हैं। और जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। और इसी प्रकार जब किसी विलायक में विलेयता भी इसी क्रमबद्धता को दर्शाती है। अब यहाँ है सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। तो इनका आणविक द्रव्यमान का अंतर कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर अंतर सिर्फ कितना किसका है, यानी कि CH2 का अंतर है इसमें।